वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बिल्किस। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले सानिया ने कॉल करके डॉक्टर बिल्किस के लिए सवाल किया था। जी डॉक्टर बिल्किस। जी, सादिया ने पूछा था कि ऐसा क्या किया जाए कि गर्मियों में भी स्किन जो है वो ग्लो करे। ऐसा आप क्या करेंगी? आप गर्मियों के सीज़न में जो फल फ्रूट आए हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगी। जैसे अब आए हैं जामुन, जामुन का इस्तेमाल कीजिए, फालसे का शरबत पीजिए और पानी गर्मियों में थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। जैसे अगर आप 7 ग्लास पीती हैं तो आप कोशिश कीजिएगा 8-10 ग्लास तक पिएँ, पानी पिएँ। शोरबे वाले ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे भून के सालन वगैरह बनाते हैं वो इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, स्किन पे ग्लो रहेगा। और जो खट्टी चीज़ें आती हैं, इमली आएगी, आलू बुखारे आएंगे, उनका भी इस्तेमाल कीजिए। विटामिन सी का ख़जाना, उससे पसीने की ज़्यादती भी रुकेगी और स्किन ग्लो भी करेगी। और कैरियाँ आई हुई हैं तो आपने क्या करना है, कैरी ले लीजिए आप, उसका छिलका उतार दीजिए, उसका बीज अगर वो उसके ऊपर जो छिलका पक गया है वो नहीं, बीज अगर बन गया है तो वो जो सख्त पार्ट है वो निकाल दीजिए। पूरी छोटी सी कैरी को जो है 25 से 30 पुदीने के पत्ते आधा कप दही के साथ ब्लेंड कर दीजिए। आपकी बहुत अच्छी स्क्रब क्रीम तैयार हो गई। आप रोज़ाना 1 घंटे के लिए लगाएं अगर आपकी स्किन ऑयली है। अगर ड्राई है तो हफ्ते में 1 दफ़ा लगाइए और जो है ना इसको लगाइए, ये ग्लो भी करेगा और आफ्टर सन थेरेपी भी करेगा। जैसे सूरज की छांव से जो आपकी स्किन ख़राब होती है उसको भी सही करने में आपकी मदद करेगा। अक्सर पंजीरी भी तो बहुत सारे लोग खाते हैं और आपने भी एक दफ़ा कहा था कि पंजीरी वैसे भी खाते ही रहनी चाहिए। जी जी, पंजीरी खानी चाहिए, लेकिन अब जो इनको नुकसान जो पहुँचा, देखिए डिलीवरी के बाद ना ख़वातीन को जो मसाज का जो 1.25 महीने का आराम का कहा है, मसाज का कहा है, अनफॉर्चुनेटली होता है कि जब आप ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद फिर कुछ लोग कहते हैं मसाज नहीं कराना चाहिए। आपने पेट की मसाज नहीं कराना है, फुल बॉडी की तो आपको कराना चाहिए। तो उसके लिए जैसे हम नेचुरोपैथ कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो आपका जिस्म खुल जाता है, तो उसको सही करने के लिए मसाज थेरेपी आपकी हेल्प करती है। अब साइंस इस चीज़ को नहीं मानती, लेकिन उसके बाद ये बीमारियां, ये सारी चीज़ें होती हैं, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती है, उठा बैठा नहीं जाता। तो जो मखसूस टाइम है ना 1.25 महीने का ख़वातीन का, उसमें पंजीरी का इस्तेमाल कीजिए, अपना ख्याल रखिए, आराम कीजिए। वो 1.25 महीने आपको आराम के लिए कहा गया है। तो उससे आपकी बॉडी दोबारा बैलेंस हो जाती है, क्योंकि उसमें ठंडा गर्म हो जाता है। हमारी ख़वातीन मानती नहीं है, दूसरे दिन ही नहा लेती हैं। नहाना स्पंज बात आप ले सकते हो, पूरे पानी के साथ नहाना, बॉडी को ठंडा गर्म करना मना होता है। वो सारी चीज़ें होती हैं, फिर उसके नतीजे ऐसे निकलते हैं। तो आप अपने उठने बैठने का, आप कहीं पर भी जाए ना, आपने अपना कुशन लेके जाना है। ये उनके लिए भी अच्छा है जिनको पाइल्स होती है, वो भी बहुत तकलीफ़ में होते हैं, बैठ नहीं सकते। तो ये तकिया आपके साथ होना चाहिए आपका, कि आप इसमें बैठे तो आपको कदरे तकलीफ़ कम होगी। और डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से वेट का भी इशू होता होगा इसमें, अगर वजन बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑपरेशन के बाद काफ़ी ख़वातीन कहती हैं कि वेट बहुत बढ़ जाता है। देखिए, वेट की वजह से होता है ना, प्रेशर पड़ता है तो उस पर इतना दर्द नहीं होता, कमर में दर्द होता है क्योंकि पेट आगे आ रहा होता है तो आपके मसल स्ट्रेच हो रहे होते हैं ना। ये बात करी टेल बोन की, तो टेल बोन के लिए होता है कि जब 1.25 महीने का अरसा होता है तो जो मसाज थेरेपिस्ट होती हैं वो पाम से ना ऐसे करके ऊपर करती हैं। और फिर इंजेक्शन का भी होता है, साइकोलॉजिकली भी होता है कि इंजेक्शन लगाए तो दर्द हो रहा है, और कुछ इंजेक्शन गलत तरीके से लगाए हुए होते हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है एपिड्यूरल कुछ। क्योंकि एपिड्यूरल मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप लगाएं तो आप उनसे कहें, आपका हक है कि आप उनसे कहें कि मुझे बताएं कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं। जब वो इंजेक्शन निकालें तो आपकी नेकेड जो आईज़ है ना उसको देख नहीं पाए, वो इतना पतला होता है, बारीक होता है। और कुछ पैसों की वजह से, जाहिर सी बात है जितना गुड़ डालो इतना मीठा होता है, तो कुछ पैसों की वजह से कुछ ऐसे ज़रा मोटा सा ले लेते हैं और बाज़ वक़्त उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी बहुत तकलीफ़दा होता है। तो अपना ख्याल, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए।